हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जायका देसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पात्रा रोल कैसे बनाया जाता है, वो भी बिना स्टीम किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 8 से 10 अरबी के पत्ते को रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लिया था और अब हम इसे इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि इसकी लेयरिंग में हमें आसानी हो। अगर हम इसे कट करके नहीं हटाते हैं तो जब हम लेयरिंग करेंगे तो ये पत्ते जो हैं वो फट जाएंगे। इस तरह से हमें इसका जो भी थिक पोर्शन है इसे कट करके अलग कर देना है। ये मैंने सारे पत्ते कट कर लिए हैं। अब हम मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम 1 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर इसमें एक अच्छा सा टैंगी फ्लेवर ऐड करता है। इन सूखे मसालों के साथ साथ हमें लेना है 2 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ प्याज, 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम देख लेते हैं जो हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, वो है पिसी हुई मसूर की दाल। मैंने 2 कप मसूर की दाल को 2 घंटे भिगोकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब हम 1 नींबू का रस भी इस बैटर में ऐड कर लेंगे। नींबू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, इसलिए इसे हमें स्किप नहीं करना है। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसे बेसन के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन पिसी हुई मसूर की दाल के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप एक बार इसे पिसी हुई मसूर की दाल के साथ बनाकर ज़रूर देखें। मसाले इसमें अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएं, उसके लिए हम इसको मिक्स करने के लिए विस्क का यूज़ करेंगे। बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। पत्ते का जो ग्रीन पोर्शन है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है और जो इसका रफ पोर्शन है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। और अब हम इस पर बैटर लगाएंगे। बैटर को इस तरह से हमें इस पर इवनली स्प्रेड करना है। इसे बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन एक बार जब आप इसे बनाएंगे तो आप अपनी सारी मेहनत भूल जाएंगे। इस तरह से मैंने पूरे पत्ते को कवर कर लिया है बैटर से। और अब हम दूसरे पत्ते की इस पर लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के टाइम पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसका कोनिकल पोर्शन है उसे हमें इसके कटे हुए पोर्शन से कवर करना है और जो कटा हुआ पोर्शन है उसे हमें इसके कोनिकल पोर्शन से कवर करना है, ताकि हम एक अच्छा सा स्क्वायर शेप पा सकें इसे रोल करने के लिए। मैंने सारे पत्ते की लेयरिंग एक साथ की है, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक के ऊपर दूसरे पत्ते को रखते हुए ओवरलैप करके इसे फोल्ड कर सकते हैं। मैंने जो बैटर तैयार किया था वो 8 से 10 पत्ते के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हमें इस तरह से रिमूव कर लेना है, ताकि इसे फोल्ड करने के टाइम पर इसमें कोई लीकेज ना हो। अब ये हमारा फाइनल पत्ता है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। और इसमें देखिए ये इस तरह का कट लगा हुआ है। हमें ये चीज़ ख्याल रखना है कि कभी भी कट लगे हुए पत्ते को हमें नीचे के साइड में नहीं रखना है, वरना जो बैटर होगा वो लीक कर सकता है और ये काफ़ी मेसी सा हो जाएगा फिर। ये देखिए मैंने सारे पत्तों पे अच्छे से बैटर लगाकर इसे कवर कर लिया है और इसकी लेयरिंग कर ली है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसे दोनों साइड से पहले फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे किनारों से फोल्ड करेंगे।
ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। हमें बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है। अगर हम इसे बहुत जल्दी में करेंगे या फिर अगर तेज़ी से करेंगे तो पत्ते जो हैं वो फट सकते हैं। और अब हम इसे थ्रेड की मदद से दोनों एंड पर बांध देंगे ताकि इसकी कटिंग करने में हमें आसानी हो। ये मैंने मोटा थ्रेड यूज़ किया है। अगर आप पतला थ्रेड लेते हैं तो फिर इसमें कट लग जाएगा, पत्ते उससे कट जाएंगे, इसलिए हमें इसे मोटे ही थ्रेड से बांधना है। इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर ले रही हूँ। और इसी तरह से हमें इसे दूसरे एंड पर भी फोल्ड कर लेना है। अगर आप इसे स्टीम्ड खाना चाहते हैं तो इस स्टेप पर आप इसे स्टीमर में डालकर स्टीम कर सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसकी ओवरलैप लेयरिंग करते हैं तो फिर इसे आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली फोल्ड करके भी उसे फ्राई कर सकते हैं। इसको कट करने के टाइम पर हमें थोड़ी एहतियात बरतनी है, वरना यह बिल्कुल स्कैटर हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें कट लगाना है और इसी तरह से एक एक करके सारे कट्स लगा लेने हैं। पूरा रोल हमारा इस तरह से कट कर तैयार है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैं एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल इसलिए क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ही इसका टेस्ट खुल कर आता है। अब हमें 2 बैचेस में इसे फ्राई कर लेना है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर उसके बाद हमें इसे 10 मिनट पर बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पर इसे पकाना है। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि कम फ्लेम पर बनेगा तो ये बिल्कुल ही अंदर से पक जाता है। और हाई फ्लेम पर इसे इसलिए नहीं पकाना है कि अगर आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये ऊपर ऊपर से जल जाएगा और जो अंदर में मसाले का और दाल का बैटर है वो कच्चा ही रह जाएगा। 10 मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे और फ्लिप करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इस तरह से हमें सभी को फ्लिप कर लेना है और दूसरे साइड पर हमें इसे 6 से 7 मिनट के लिए ही पकाना है। जो कि एक साइड से ही अच्छी तरीके से पक चुका है, अंदर इसके स्टीम जा चुका है, तो दूसरे साइड पर हमें 10 मिनट पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दूसरे एंड पर भी 5 से 7 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा क्रंची सा पतरा रोल बनकर तैयार है। आप इसे खाली स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं और इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। आप भी इसे एक बार ट्राई करें, बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। बाय बाय।